सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, उत्तराखंड बोर्ड ने 19 अप्रैल 2025 को अपना परीक्षा फल घोषित कर दिया है और इस परीक्षा फल को देखने के बाद कुछ बच्चों को ऐसा लगता होगा कि हमने जितनी उम्मीद की थी कि हमारे इतने नंबर आने चाहिए, उससे उनके कम आए हैं। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि वो परीक्षा में फेल हो गए हैं, तो वे सभी अपनी बोर्ड की कॉपी को रीचेक करा सकते हैं, दोबारा से चेकिंग करवा सकते हैं और इसके लिए जो बोर्ड ने मात्र 100 रुपए की फीस रखी है प्रति सब्जेक्ट के हिसाब से। तो बोर्ड के स्क्रूटनी के फॉर्म के लिए आप किस प्रकार से ये बोर्ड के कॉपी को रीचेक करा सकते हैं, इसके फॉर्म के बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं और रीचेकिंग के कुछ नियम हैं, उन नियमों के बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारे सामने उत्तराखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल लेटर है, पत्र है, जो कि कॉपी की रीचेकिंग के लिए ये सूचना दी गई है बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। इसमें लिखा गया है कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2025 में सम्मिलित परीक्षार्थियों को अवगत कराया जाता है, उनको याद दिलाया जाता है, सूचना दी जाती है कि परीक्षा फल घोषणा के उपरांत यदि कोई परीक्षार्थी अपने किसी विषय प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका की सन्निरीक्षा कराना चाहते हैं, मतलब कॉपी को रीचेक कराना चाहते हैं, तो वे संपूर्ण जो है सन्निरीक्षा शुल्क जो 100 रुपये प्रति प्रश्न पत्र की दर से होगा। यानी कि एक विषय की आप कॉपी चेक कराएंगे तो 100 रुपये आपको शुल्क लगेगा, 5 की कराएंगे तो 500 रुपये शुल्क लगेगा। तो ये शुल्क जो फीस है, ये कोष पत्र ई चालान के माध्यम से उत्तराखंड के किसी भी राजकोष भारतीय स्टेट बैंक में सुसंगत लेखा शीर्षों के अंतर्गत जमा करना होगा। जो लेखा शीर्षक हैं 0202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, 01 सामान्य शिक्षा, 102 माध्यमिक शिक्षा और 02 बोर्ड परीक्षाओं का शुल्क के खाते में ये जमा करके इसका जो कोष पत्र होगा, इसका चालान होगा, उसकी ओरिजिनल कॉपी, मूल कॉपी जो है और अपने अंक पत्र जो आपका रिजल्ट आया है उसकी छाया प्रति फोटो कॉपी, अगर अभी रिजल्ट आपके पास नहीं है तो आप इंटरनेट से प्रिंट आउट निकाल करके उसको भी आप लगा देंगे तो वो भी मान्य होगा, वो भी चल जाएगा। तो अपना जो फॉर्म है, आप आवेदन पत्र आप बोर्ड कार्यालय को ऑनलाइन या ऑफलाइन भेज देंगे। तो ऑनलाइन भी इसको कर सकते हैं, इसके लिए भी बोर्ड की वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म भरने का ऑप्शन खुला हुआ है। तो यह जो सन्निरीक्षा आवेदन पत्र है, रीचेकिंग का जो फॉर्म है, वो सभी कागजों के साथ, संलग्नों के साथ परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अंदर आपको जमा करना होता है और इसके लिए जो डेट निर्धारित की गई है वो 18 मई 2025 की गई है। यानी कि 18 मई 2025 तक आपका फॉर्म बोर्ड की कॉपी रीचेकिंग के लिए वो बोर्ड कार्यालय को प्राप्त होना अनिवार्य है। निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत अगर आप फॉर्म जमा करते हैं तो उस पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा। तो परीक्षार्थी सन्निरीक्षा आवेदन पत्र अपने विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं और ऑफलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं या फिर जो है विद्यालय की जो वेबसाइट, बोर्ड की जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, इस वेबसाइट पे भी आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। ये लिंक आपको यहाँ पे बोर्ड की वेबसाइट पे आपको मिलेगा और ये इसमें एक ऑप्शन है, ऑनलाइन अगर आपको फॉर्म भरना है उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई फॉर स्क्रूटनी एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक। ये आइकन दिया है, इस आइकन पे जा करके ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। तो यह फॉर्म कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। यहाँ पर परीक्षार्थी द्वारा साफ साफ प्रविष्टियों में ये भरा जाएगा, हाई स्कूल या इंटर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा, ऊपर पूरा भरा जाएगा।
परीक्षा का नाम अंकों में और अनुक्रमांक आपका अंकों और शब्दों में यहाँ पर भरा जाना है। तो आप देखिए कि इस तरह का एक ये फॉर्म आपके पास आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, बोर्ड की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं इस वीडियो के अंत में भी इसका लिंक दे दूंगा, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे और उस फॉर्म को भर के अपने विद्यालय में जमा करेंगे। तो और विद्यालय द्वारा भी आपको डायरेक्ट फॉर्म उनकी वेबसाइट से, बोर्ड की वेबसाइट से आप विद्यालय में भी भर सकते हैं। तो फॉर्म कुछ बिल्कुल आसान सा फॉर्म है। परीक्षार्थी का नाम पूरा आप हिंदी में और अंग्रेजी में लिखना होगा, अनुक्रमांक हिंदी में शब्दों अंकों में लिखना होगा, विद्यालय का नाम हिंदी अंग्रेजी में लिखना होगा, और यहाँ पर आपको जो शुल्क है, चालान कितने रुपए का आपने लगाया है और चालान का नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा, दिनांक लिखनी होगी, और राजकोष कहाँ आपने वो जमा किया है उस जगह का नाम लिखना होगा। और सन्निरीक्षा जिन जिन कॉपियों को आप रीचेक कराने चाहते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट की कराना चाहते हैं, तो आप उनके नाम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे आप हिंदी की कराना चाहते हैं तो हिंदी की लिख देंगे, आप अंग्रेजी की कराना चाहते हैं तो अंग्रेजी की लिख देंगे। तो जितने सब्जेक्ट की आप कॉपी चेक कराना चाहते हैं उतने सब्जेक्ट के यहाँ पर विषय आप नाम लिखेंगे, अपना यहाँ पर पूरा पता लिखेंगे, आपकी आधार संख्या यहाँ पर लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे, और दिनांक और वर्ष लिखेंगे, और अंत में भवदीय जो है, प्रार्थी जो है, जो बच्चा है जिसको अपनी कॉपी चेक करानी है, वो अपने साइन यहाँ पे कर देंगे। तो बहुत आसान सा ये फॉर्म होने वाला है। ये फॉर्म बोर्ड की वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा, और यहाँ भी वीडियो के अंत में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे और इसको भर करके आप विद्यालय में जमा कर देंगे। अपनी जो सन्निरीक्षा करानी है आपने बोर्ड की कॉपी की, सन्निरीक्षा कराने के कुछ नियम भी हैं। तो नियम भी थोड़ा हम देख लेते हैं कि 100 रुपये जैसे मैंने शुल्क बताया, इसके बिना आपका फॉर्म जमा नहीं होगा, क्योंकि मूल जो कोष पत्र है वो आपको इसमें जमा करना जरूरी है, और निर्धारित अवधि के अंदर ही आपको करना है, जो कि आपको मैंने डेट बता दी है, 18 मई तक आपको ये फॉर्म जमा कर देना है। उससे बाद ये फॉर्म आप जमा करोगे तो उस पर विचार नहीं होगा। तो यह शुल्क बालकों और बालिकाओं के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी, चाहे उसने केवल एक ही विषय में परीक्षा दी हो या समस्त विषयों में परीक्षा के लिए समान है। शुल्क मैंने बताया कि वो आपको 100 रुपये प्रति विषय के हिसाब से होगा, यानी कि आपको जितने विषय, आप 5 विषय का फॉर्म भरोगे तो 500 रुपये आपका हो जाएगा। तो एक विषय के 100 रुपये हैं, ठीक है। तो परीक्षा फल आपका प्रकाशित होने के 30 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म भर के जमा कर देना है। तो सन्निरीक्षा जो होती है, बोर्ड की जो रीचेकिंग होती है कॉपी की, उसका जो कार्य है, तो परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तकों की गुण जांच सम्मिलित इसमें नहीं है। इसमें होता क्या है रीचेकिंग में, इसमें यह देखा जाता है कि क्या अलग अलग प्रश्नों के दिए गए अंकों का योग करने, उन्हें अग्रेणित करने या किसी प्रश्न अथवा उसके भाग पर अंक देना छूटने की कोई त्रुटि तो नहीं है। मतलब कॉपी चेक हुई है, उसमें कोई प्रश्न चेक करने से छूटा तो नहीं है, या फिर आपका उत्तर सही था, परंतु यदि किसी परीक्षार्थी के उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के सही उत्तर होने पर उसे 0 अंक दे दिए हैं, 0 अंक दे दिए गए हों, तो उस प्रश्न का विषय विशेषज्ञ से पुनर्मूल्यांकन, यानी कि दोबारा से उसकी चेकिंग होगी और उसमें उसको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन यदि इस कॉपी में टीचर ने आपको नंबर दिए हैं, नंबर दे रखे हैं, और तो क्या होगा, वो मूल्यांकित प्रश्नों के उत्तरों का कदापि पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यदि टीचर ने नंबर दे दिए हैं आपको उसमें, तो उसका दोबारा से उस प्रश्न को चेकिंग नहीं की जाएगी। अगर 0 दिए हैं, आपका उत्तर सही है, तो उसकी चेकिंग की जाएगी। ये बोर्ड की जो कॉपी रीचेकिंग होती है, इसके समस्त कार्य गोपनीय होते हैं। मूल्यांकन की हुई, आपने दोबारा से रीचेकिंग कराई कॉपी, उस कॉपी को, उस उत्तर पुस्तिका को या अंक चिट को
वो गोपनीय अभिलेख हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे, ना ही वो आपको दिखाए जाएंगे। उन्हें किसी भी परीक्षार्थी अथवा उनके अभिभावक आदि को दिखाया नहीं जा सकता। उत्तर पुस्तिकाओं की एक बार सन्निरीक्षा हो जाने पर पुनः सन्निरीक्षा नहीं होगी। मान लो आपने एक बार रीचेकिंग करा दी तो दोबारा से फिर रीचेकिंग उनकी नहीं होगी। अंकों का पुनः मूल्यांकन संभव नहीं है। इन विषयों पर पूछताछ करने पर कोई उत्तर भी आपको नहीं दिया जाएगा। जो परीक्षार्थी सन्निरीक्षा के फलस्वरूप कॉपी रीचेकिंग कराई और उसके बाद हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे, वे यदि सन्निरीक्षा फल घोषित होने के पूर्व कक्षा 10 में दोबारा से एडमिशन ले चुके हों तो भी उनके लिए कक्षा 11 शैक्षिक वर्ष सन्निरीक्षा फल घोषित होने की तिथि से 10 दिन के बाद प्रारंभ हुआ माना जाएगा। यानी कि अगर उन्होंने 10वीं में एडमिशन ले लिया और बाद में वो पास हो जाते हैं तो उन्हें 11वीं में एडमिशन कराया जाएगा। जो बच्चे ऑफलाइन आवेदन करेंगे तो ऑफलाइन आवेदन के साथ एक सादा लिफाफा पता लिखा हुआ हो जिस पर कि परीक्षार्थी सन्निरीक्षा परिणाम की सूचना चाहता है, संलग्न करना अनिवार्य होगा। एक लिफाफा भी आप उस पे टिकट लगा के रजिस्ट्री हेतु निर्धारित शुल्क का डाक टिकट लगा करके वो भी फॉर्म के साथ जमा कर देंगे तो आपके रिजल्ट की सूचना आपको डाक के द्वारा आपके घर पे पहुंच जाएगी। तो उत्तराखंड बोर्ड के जो भी बच्चे फेल हो गए हैं या जिनके कम नंबर आए हैं वो निराश ना हो, अपनी जो कॉपी की दोबारा जांच करवाएं और 100 रुपये शुल्क जमा करके एक विषय की कॉपी आप चेक करा सकते हैं और ज़्यादा विषयों की आप कराना चाहते हैं तो 100 रुपये के हिसाब से आप शुल्क लगा करके आप सभी कॉपियों की जांच करा सकते हैं। तो आप निराश ना हो, आपके पास अभी चांस हैं, आप कॉपी की जांच करा सकते हैं। आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम परीक्षा फल सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं और आप जो है अपनी कॉपी भी घर मंगवा सकते हैं। कॉपी किस प्रकार से मंगवाते हैं, अपने घर पे मंगवानी है तो किस प्रकार से मंगवा सकते हैं उसके लिए मैं अगले वीडियो में अभी आपको बताऊंगा।